रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा है वो हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है और जर्नल एंट्री से टी अकाउंट कैसे बनता है और टी अकाउंट के बाद फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या बनती है। ये सारा था अकाउंटिंग साइकिल। अब चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ज़रा कुछ और जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स। देखें, लेजर जो हैं वो वही हैं जो पीछे हमने पढ़े थे, टी अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाता है। लेकिन ये क्या है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? इनको हम बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज भी बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज। अच्छा, ये काम अकाउंटिंग में नहीं शुमार होता, यानी ये एक इलिटरेट पर्सन भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेंटेन करता है, ठीक है। और अकाउंटेंट ने तो करनी है, बुक कीपर्स ने तो ये करनी है, लेकिन एक इलिटरेट पर्सन भी इसको कर सकता है। अब ये हैं क्या? अब कोई भी बिज़नेस हो, वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसका दो काम तो लाजमी होंगे। अगर ट्रेडिंग है तो वो बाय करेगा या सेल करेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो पहले मैन्युफैक्चर करेगा, बाय करेगा रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चर करेगा और फिर बेचेगा। अच्छा, अब बुक ऑफ प्राइम एंड ओरिजिनल एंट्री में 6 बुक्स हैं और कोई भी बिजनेस हो उसमें ये 6 बुक्स लाजमी होती हैं। इनको हम जर्नल भी बोलते हैं और डे बुक्स भी बोलते हैं। इनमें पहली है सेल डे बुक, यानी कोई भी बिज़नेस है वो सेल्स करेगा तो सर्वाइव करेगा, बेचेगा तो अपने रेवेन्यू अर्न करेगा, तो एक्सपेंसेस को मीट करेगा। ये परचेज डे बुक, परचेज डे बुक को परचेज जर्नल भी बोलते हैं और ये सिर्फ क्रेडिट परचेज को लिखता है, कैश परचेज को नहीं, क्रेडिट परचेज को लिखता है और ये क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता है। रिटर्न इनवर्ड डे बुक, ये सिर्फ रिटर्न इनवर्ड जर्नल को देखता है। तो रिटर्न इनवर्ड डे बुक जो है वो फॉर रिटर्न इनवर्ड है, जो रिटर्न सेल रिटर्न है उनको रिकॉर्ड करता है। रिटर्न आउटवर्ड डे बुक जर्नल रिटर्न आउटवर्ड्स को रिकॉर्ड करता है, यानी परचेज रिटर्न को। कैश बुक जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश पे किया है, चाहे कैश रिसीव किया है, कोई एसेट एक्वायर किया है। आपको याद होगा मैंने 5-6 टाइप्स बताई जिनकी वजह से कैश की पेमेंट होती है और 5-6 टाइप्स बताई थी जिनकी वजह से कैश आउट होता है। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। मैं इनकी जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा जो हम पीछे कर रहे थे। ये बुक्स, ये जर्नल और है, वो जर्नल एंट्रीज और हैं। ये बुक्स हैं और ये बुक्स कैसे मेंटेन होती हैं मैं बाद में बताता हूँ। अब देखें, सेल क्रेडिट पे होगी तो ये रिकॉर्ड करेगा, परचेज क्रेडिट पे होगी तो ये रिकॉर्ड करेगा, रिटर्न सेल रिटर्न होगी तो ये रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिटर्न होगी तो ये रिकॉर्ड करेगा, और कैश की सारी ट्रांजैक्शन होंगी तो कैश बुक रिकॉर्ड करेगा। यानी कैश सेल होगी, कैश परचेज होगी, कैश के एक्सपेंसेस होंगे, कैश में लोन लिया होगा या दिया होगा, कैश में एसेट खरीदा होगा, बेचा होगा, वो सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। अब इनके अलावा भी तो ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिस तरह एसेट अगर उधार में बाय किया है एसेट, तो वो कहाँ आएगा? वो ना इधर आ सकता, ना इधर आ सकता, ना इधर आ सकता, ना इधर, ना इधर, तो वो किधर आएगा? वो जर्नल में आएगा। कि इसी तरह कोई एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने उनको बाद में पे करना है, अभी पे नहीं करना, एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल की एंट्री आपने की हुई है, तो वो कहाँ आएगी? वो जर्नल में आएगी। यानी वो एंट्री जो इन सब में नहीं आएगी वो यहाँ पे आएगी। अंडरस्टैंड? जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा, ये जर्नल है, ये कुछ और है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब ये कैसे बनती कैसे हैं सेल डे बुक, परचेज डे बुक, वो आपको बताया हुआ है। आगे चैप्टर है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में आपको डे बुक्स के बारे में बताया। जिस तरह आप ज़रा देखें, पहली बताइए सेल डे बुक, ये सेल डे बुक है। अब सेल डे बुक रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल सा टेबल बनाना है और इधर आपने इनवॉइस का कॉलम बना देना है, इधर अमाउंट का, ये छोड़ दें अभी, ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपने जिस से डी पोल को आपने सेल की है, डी पोल इज़ द पर्सन टू होम सेल्स आर मेड, सो इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल। ये क्या है? तो इस डी पोल को का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे जिस डेट पे इसको सेल की है, और ये उसकी इनवॉइस लिखेंगे और साथ अमाउंट लिख देंगे। देखें, आप जब किसी को चीज़ बेच रहे हो तो उसकी कोई रसीद बना के दोगे, बिल बना के दोगे, उस बिल का नंबर यहाँ पे आएगा, उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। उस बिल पे डेट लिखी जाएगी, डेट इधर आएगी। उस बिल पे उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, नाम इधर आएगा, और कितनी अमाउंट की सेल की है वो भी आएगी, और क्या क्या चीज़ें की हैं वो भी आएगी। वो कहाँ आएगी? वो इनवॉइस के अंदर। अब इनवॉइस, इसका मतलब है जब भी आपने क्रेडिट सेल करनी है तो पहले तो इनवॉइस जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? अब इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं वो भी ज़रा देख लें। यहाँ पे आए, देखें, ये जे बैक है, ठीक है। जब ये जे बैक है और ये टू डी पोल है, यानी डी पोल ने परचेज़ ऑर्डर दिया था इसको कि भाई मुझे चीज़ें, ये परचेज़ ऑर्डर, उसने एक लेटर लिख के भेजा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये वाली चीज़ें, ये जो लिखी हुई हैं। उसने कहा था मुझे 21 केस मैकब्रांड पियर्स चाहिए, 5 कार्टन केस फ्लोर चाहिए, और 6 केसेस जो आए विनेगर चाहिए। ये उसका परचेज़ ऑर्डर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप किसी को ऑर्डर करते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो फिर इस ऑर्डर की बेस पे आपको इनवॉइस बना के देता है, ठीक है। पहले कोटेशन बना के देता है, कोटेशन में लिखा होता है कि भाई ये प्राइस होगी। अगर आप वो प्राइस को ओके कर देते हो तो फिर आप परचेज़ ऑर्डर भेजोगे उस बंदे को कि मुझे ये चीज़ें बाय करनी है, तो मुझे इनवॉइस भेजो। अब इसने परचेज ऑर्डर जे ब्लैक को भेजा, जे ब्लैक ने इनवॉइस इसके नाम की लिख के भेज दी, जे ब्लैक उसका एड्रेस और उस डेट आ गई, और डी पोल जिसको वो बेच रहा है चीज़ें, उसका नाम उसका एड्रेस आ गया। अब नीचे उसने पर यूनिट और टोटल करना है, यानी 21 केसेस वो बेच रहा है और 20 का एक है, तो 21 इंटू 24 20 आ गया। फिर 5 कार्टन की फ्लोर है, यानी 5 कार्टन वो बेच रहा है और एक कार्टन 4 का है, तो 5 4 20 आ गया। फिर 6 केसेस जॉय विनेगर है, 20 का एक है, 26 120 आ गया, तो इसकी टोटल की तो 560। अब अगर नीचे कोई डिस्काउंट होगा, जैसे उसने लिखा है 1 and 1 1.25, 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी 1.25% कैश डिस्काउंट है इफ़ पेड विद इन 1 मंथ। तो ये कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर वो 1 महीने के अंदर पे करेगा। दैट मीन्स कि ये उसे इनकरेज करेंगे। याद है मैंने आपको कैश डिस्काउंट पढ़ाया था। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो क्रेडिटर डेटर को देता है। तो ये क्रेडिटर डेटर को लिख रहा है इनवॉइस कि मैंने तुम्हें इतनी चीज़ें बेच दी हैं, अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर पे करोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, ठीक है जी। तो अभी इस पर नहीं लिखा जाएगा, इसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट लिखा जाएगा। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के ऊपर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो वो लेस डिस्काउंट करके हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट की सिर्फ टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएंगी। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगा, जब वो पेमेंट करेगा तो फिर अगर वो विद इन 1 मंथ करेगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, उसके बाद ये इनवॉइस आ गई आपकी। अब इस इनवॉइस की डिटेल यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसकी सिर्फ टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे डे बुक में, और ये इनवॉइस नंबर लिखेंगे, और ये नाम लिखेंगे, और ये डेट लिखेंगे। यानी ये 4 चीज़ें आएंगी, डेट, नाम बंदे का, इनवॉइस नंबर और अमाउंट, ताकि जब कोई बंदा इसको चेक करना चाहे कि ये सेल की है इसको, तो इसको चीज़ें क्या सेल की हैं, तो वो इस इनवॉइस नंबर को सर्च कर लेगा, तो उसे पता चल जाएगा, इनवॉइस इसके सामने खुल जाएगी और उसे पता चल जाएगा ये चीज़ें इसको सेल की थी। समझ में आ गई बात? तो डे बुक में आपने इनवॉइस नंबर, पर्सन का नाम, डेट और अमाउंट लिखनी है। इज़ दैट क्लियर नाउ? इसी तरह टी कॉकबर्न की कोई इनवॉइस है वो भी इधर मेंशन कर देंगे। ये सीक्वेंस इनवॉइस नंबर चलता है, 54 है, 55 है, 56 है, 57, ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है, सॉफ्टवेयर खुद ही आगे आगे नंबर दे जाता है। अच्छा, इसी तरह टी कॉकबर्न का सी कार्टर को डी। अब ये डे बुक एक तैयार हो गई, ये डे बुक बुक कीपर ने रिकॉर्ड करनी है। अब बुक कीपर ये बुक्स रिकॉर्ड करके फिर अकाउंटेंट के हवाले करता है, फिर अकाउंटेंट उसमें अकाउंटिंग साइकिल को चलाता है, उसकी ट्रांजैक्शन पास करता है, उसको टी अकाउंट्स में लेके जाता है, फिर टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल से, समझ में आ गई बात? यानी सबसे पहले जो एंट्री ट्रांजैक्शन की होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी है। यानी आपने ये देखना है ट्रांजैक्शन हो क्या रही है। अगर सेल्स हो रही है तो सेल डे बुक में जाएगी, उधार सेल हो रही है, कैश में नहीं। अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो सेल डे बुक में जानी है।
अगर क्रेडिट परचेज हो रही है तो परचेज डे बुक में जानी है, और अगर कैश सेल या कैश परचेज है तो कैश बुक में जानी है। कैश रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में जानी है। कैश बुक कैसे जनरेट करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम मैं पहली बुक को प्राइम एंट्रीज कर रहे हैं, सेल डे बुक। ठीक है जी। अब सेल डे बुक के अंदर हमने ये बंदों के नाम वगैरह लिख दिए। अब इसके अगला स्टेप क्या है? अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, सेल डे बुक से आगे अब एंट्रीज चलानी है। सेल डे बुक से आगे एंट्रीज चलानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लेजर्स दिए। टाइप ऑफ लेजर ये टी अकाउंट्स हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। यानी टी अकाउंट जो आपने सारे बनाए थे, याद होगा ऐसे टी अकाउंट बनाए हुए थे आपने, ये देखें ऐसे टी अकाउंट्स बनाए हुए थे आपने। जनरल एंट्रीज जब मैंने आपको कराई थी, जनरल एंट्रीज की मदद से सब के टी अकाउंट बनाए थे ना, उन सब की जो ब्रॉड हेडिंग है ना वो 3 है। सेल लेजर है, परचेज लेजर है, जनरल लेजर है। सेल लेजर किनका अकाउंट है? ये उन पर्सन का अकाउंट है जिनको उधार पे सेल की हुई है। यानी उनसे जो आप उधार पे सेल कर रहे हो या उनसे पैसे ले रहे हो, ये उनका सारा खाता क्लियर इसमें करना है। परचेज लेजर उन पर्सन का अकाउंट है जिनसे उधार परचेजेज कर रहे हो। ये परचेजेज का अकाउंट नहीं है, इससे नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ये परचेज का अकाउंट नहीं है, ये परचेज ये सप्लायर का अकाउंट है बेसिकली। किसका अकाउंट है? टीए सप्लायर का टीए अकाउंट है। समझ में आ गई बात? यानी ये अकाउंट रिसीवेबल का है, ये अकाउंट पेबल्स का है। अकाउंट रिसीवेबल आपको पता है ना, डेटर होते हैं, और अकाउंट पेबल क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल का है, ये अकाउंट पेबल का है। और जनरल लेजर इनके अलावा जो कुछ भी है ना, जिसका भी टी अकाउंट बनाना है वो जनरल लेजर में आएगा। समझ में आ गई बात? यानी याद रखें, जिसको उधार पे सेल की है उसका, और जिससे उधार पे परचेज किया उसका सिर्फ सेपरेट बनाना है। बाकी सारे टी अकाउंट जनरल लेजर में बनेंगे। समझ में आ गई बात? यानी अब आपने जो पीछे ट्रांजैक्शन की थी, जिस तरह ये देखें, ये छोड़ें जरा, यहाँ पे हमने पीछे टी अकाउंट्स बनाए थे। ये सारे टी अकाउंट्स हैं, इधर आए, ये सारे टी अकाउंट्स हमने बनाए थे। ये देखें, ये सारे टी अकाउंट्स बनाए थे। ये मैं से बात करता हूँ, ये बी फ्लैन का था, एफ लेन का था, एफ टी फे का था, सेल्स अकाउंट था। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा? बी फ्लेन को मैं क्या नाम दूंगा? बी फ्लेन हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, इसको हम सेल लेजर कहेंगे। ये क्या कहेंगे हम? सेल लेजर। क्योंकि ये देखिए, ये हमने इसको सेल की थी, ये इसने रिटर्न कर दी, ये इसने कैश की पेमेंट की, ये इसका बैलेंस रह गया। समझ में आ गई बात? तो इसको नाम क्या देंगे? नाम तो इसका बी फ्लेन है, लेकिन ये अकाउंट्स में इसका क्या नाम है? बी फ्लेन तो उसका अपना नाम है, लेकिन अकाउंट्स में इसके टी अकाउंट का क्या नाम है? सेल लेजर है। सेल लेजर का मतलब अकाउंट रिसीवेबल है ये। इसी तरह आपने कुछ परचेजेस भी की होंगी। यहाँ पे देखें, परचेजेस का इसमें नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे देख लेते हैं। इसी तरह कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपने परचेजेस की हों, मेरा ख्याल है आगे आएगा, कोई परचेजेस भी की थी किससे। ये देखें, ये डब्ल्यू यंग है। तो डब्ल्यू यंग है, इससे आपने ये परचेज़ की थी 420 की, और इसको 54 की आपने रिटर्न कर दी, और 366 की आपने पेमेंट की है, तो इसका अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये वो बंदा है जिसे आपने परचेज़ की थी, उसका टी अकाउंट है। इसको नाम देंगे परचेज़ लेजर। क्या नाम देंगे इसको? परचेज़ लेजर, क्योंकि इससे परचेजेस की हैं। तो ये अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है। किसका टी अकाउंट है? अकाउंट पेबल का टी अकाउंट है। याद रखें, ये अकाउंट पेबल। अब इसके अलावा जितने भी आपने टी अकाउंट बनाए थे वो सारे जनरल लेजर हैं। वो क्या हैं? वो सारे जनरल लेजर हैं। यानी 2 को सिर्फ आपने पहचानना है, वो बंदे जिनसे आप परचेज कर रहे हो, वो बंदे जिनसे आप सेल कर रहे हो, जिनको आप सेल कर रहे हो। यानी जिनको आप सेल कर रहे हो उनका अगर आपने कोई अकाउंट, उनका खाता बनाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड खाता, यानी अकाउंट, जो जिसमें आपने उनका हिसाब किताब करना है कि भाई कितने पैसे लिए, कितनी सेल की, कितनी परचेज़ की, या कितनी पेमेंट की, या कितनी रिटर्न्स आई। वो सारे टी अकाउंट जिसमें आप ये कर रहे हो वो सेल लेजर होगा या परचेज लेजर होगा। उसके अलावा जितने भी टी अकाउंट होंगे वो जनरल लेजर होंगे। क्या होंगे? जनरल लेजर।
तो ये तीनों टी अकाउंट्स, ये तीनों टाइप ऑफ लेजर जनरेट होते हैं इन बुक्स से। कहाँ से जनरेट होते हैं? इन बुक्स से होते हैं। यानी आपने पहले ये बुक बनाई, उसके बाद ये टी अकाउंट्स बनेंगे। जिस तरह आप ये देखें, आपने ये सेल डे बुक बनाई है, और आप जब भी किसी को सेल करते हैं, जैसे डी पोल को सेल करते हैं, तो आप क्या एंट्री करते हैं? आप एंट्री करते हैं, ये देखें ऊपर एंट्री हुई है, आप एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, ऐसे ही एंट्री करते हैं ना। आप डेटर को डेबिट करते हैं और सेल्स आपका रेवेन्यू और सेल्स को आप क्रेडिट करते हैं। तो अब आप देखें सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट। तो आप सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे, आप सेल्स का टी अकाउंट बनाएंगे। ये देखें, ये सेल्स का टी अकाउंट बना हुआ है, ये सेल्स का टी अकाउंट बना हुआ है। इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे तमाम डेटर्स लिखे हैं जो कि आपने जिनको सेल की है। ये देखें, ये 560, 16, 42, 20, 11, 35, 20, ये टोटल सेल सारी की सारी इधर क्रेडिट साइड पे आ रही है। इधर आ जाएगा डेटर्स, यानी तमाम डेटर्स इसकी क्रेडिट साइड पे आएंगे। ऐसे ही है, अब डेटर्स की डेबिट साइड पे सेल आएगी। ऐसे ही है, ये डेटर डेबिट हो रहा है, तो हर डेटर की डेबिट साइड पे सेल आ गई। डी पोल की डेबिट साइड पे, टी कॉकबॉर्न की डेबिट साइड पे, सी कार्टर की डेबिट साइड पे, डी स्टीवन की डेबिट साइड पे सेल्स आ गई। देखें, आपने यहाँ पीछे, अगर आपको याद होगा, आपने ये देखें डी फ्लेन का अकाउंट बनाया, तो देखें उसकी डेबिट साइड पे सेल्स आ रही है। इसी तरह यहाँ पे डी पोल का अकाउंट, टी अकाउंट बना, उसकी डेबिट साइड पे सेल आ रही है। इसी तरह टी कॉकबॉर्न की डेबिट साइड पे सेल आ रही है, सी कार्टर की डेबिट साइड पे सेल आ रही है, डी सेवन की डेबिट साइड पे सेल आ रही है। और ये तीनों नाम, ये तीनों चारों नाम सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। तो ये डबल एंट्री कंप्लीट हो गई ना, यानी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। सेल्स हो गई क्रेडिट, डेटर सारे हो गए डेबिट। इज दैट क्लियर? लेकिन ये कहाँ से फिगर्स लिए हमने? ये फिगर लिए हमने डे बुक से। समझ में आ गई बात? डे बुक में सबसे पहले हमने सारे नाम लिए, उनके टी अकाउंट बना दिए और उनकी डेबिट साइड पे सेल डाल दी, और सेल्स की क्रेडिट साइड पे उनके सबके नाम डाले। इसने नहीं नाम डाले हुए, आप सबके नाम डाल दे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये डे बुक की सारी कहानी है। ये सेल डे बुक आज मैंने आपको कराया है कि सेल डे बुक से 2 अकाउंट। अब ये जो 4 अकाउंट बने, डी पोल, टी कॉकबॉर्न, सी कार्टर, डी स्टीवन, इनकी ब्रॉड हेडिंग देखें ऊपर क्या लिखी हुई है? सेल लेजर। सेल लेजर का यहाँ मतलब है अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या है? अकाउंट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, या इसका दूसरा नाम है डेटर्स। डेटर्स अकाउंट, यानी डेटर का अकाउंट। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर नाउ? यानी आपने यहाँ पे सिर्फ ये जो पीछे आपने काम किया था, यहाँ पे ये देखें, ये जो आपने टी अकाउंट बनाए थे, इनमें सिर्फ आपने कैटेगरी सेपरेट कर देनी है कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको आपने सेल की। जैसे ये देखें, बी फ्लेन को सेल की, एफ लेन को सेल की, टी फ्ले को सेल की, तो इन तीनों को ऊपर हेडिंग दे देंगे सेल लेजर। बस समझ में आ गई बात? और इनके अलावा जो अकाउंट हो गए, जिसमें सेल्स का भी तो अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, वो कहाँ जाएगा? ये तो डेटर्स के अकाउंट सेल लेजर है, तो सेल्स अकाउंट जनरल लेजर में जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इधर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपने डेबिट जो किया डेटर को किया, तो डेटर का अकाउंट किस लेजर में आता है? डेटर का अकाउंट सेल लेजर में आता है। क्रेडिटर्स का अकाउंट जिनसे आप परचेज करते हो वो परचेज लेजर में आता है, और इनके अलावा जो अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे जनरल लेजर में आते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, ये तो लेजर की सारी कहानी है। अभी आपने क्या करना है? डे बुक्स को भी देखना है। तो डे बुक्स में मैंने आपको बताया, डे बुक में क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो सेल डे बुक, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो परचेज डे बुक, और इनकी रिटर्न इनवर्ड डे बुक अलग है। और कैश की कोई भी पेमेंट या रिसीव कर रहे हो कैश बुक में। जनरल इनके अलावा, यानी इनके अलावा कोई किसी किस्म की ट्रांजैक्शन होती है तो वो जनरल में आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? और लेजर की भी मैंने सारी कहानी आपको बता दी कि इन डे बुक्स से जनरेट होते हैं लेजर्स, और लेजर्स सारे के सारे 3 कैटेगरी में डिवाइड करने हैं। अगर तो पर्सन का अकाउंट बना रहे हो जिनको आपने सेल किया है तो वो सेल लेजर में आएगा। उन पर्सन का अकाउंट बना रहे हो जिनसे आपने परचेज़ किया है तो वो परचेज लेजर में आएगा। इनके अलावा जो भी अकाउंट होंगे वो जनरल लेजर में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही याद रखें। ये सेल डे बुक आपको दी हुई है,
पीछे क्वेश्चंस में मेरा ख्याल है यहाँ पे 14 चैप्टर नंबर 14 में ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये डे बुक दी है, डे बुक से आपने ये सेल लेजर बनाने हैं। सम टाइम उसने क्वेश्चन में आपको इनवॉइस दी होती है, जिस तरह ये आपको इनवॉइस दी होंगी हर एक की इंडिविजुअल, जिस तरह ये डी पोल की इनवॉइस दी हुई है, इसी तरह टी कॉकबॉर्न की दी होगी, सी कार्टर की दी होगी, डी स्टीवन की दी होगी। तो उन इनवॉइस से डेटा उठा के डे बुक बनानी है और डे बुक से डेटा उठा के आपने टी अकाउंट बनाने हैं। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर नाउ? ये देखें, ये क्वेश्चन है आपको पीछे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखें ये क्वेश्चन पी बेंजामिन ऑफ 10 लोअर स्ट्रीट है और प्लाईमाउथ ये उसका एड्रेस है। उसने कहा है नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप सेल इनवाइस, आपने सेल इनवाइस बनानी है। तो सेल इनवाइस बनाने के लिए आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने ये देखें, ये यहाँ उस बंदे का नाम आएगा जो बिज़नेस कर रहा है, ये नाम और एड्रेस आ गया। उसके बाद यहाँ इनवॉइस नंबर आ जाएगा, वो रैंडमली आप 1 2 3 जो भी दे दें। उसके बाद यहाँ पे टू किसको सेल कर रहा है? ये नंबर 1 में एफ ग्रे को सेल कर रहा है। इधर देखिए, नंबर 1 में एफ ग्रे को सेल कर रहा है। तो आप यहाँ पे एफ ग्रे, इधर देखें, दिखाएं, इधर आप एफ ग्रे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सेल कर रहा है वो देखेंगे और से, वो कर रहा है 3 रोल वाइट टेप। यहाँ लिख दें आप 3 रोल, ये देखें इधर देखें। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जो भी वो सेल कर रहा है और यहाँ पर यूनिट लिखें और यहाँ टोटल अमाउंट लिख दें। ये सारी अमाउंट यहाँ पे उसने दी हुई है। 3 रोल, 5 शीट ब्लू कॉटन, 1 ड्रेस, और उनकी अमाउंट भी दी हुई है। उनकी अमाउंट ये ऊपर दी हुई है आपको। 10 पर यूनिट क्या है, 4 है। ब्लू कॉटन 6 पर यूनिट है। इस तरह ब्लैक सिल्क 20 पर यूनिट है। तो ये पर यूनिट आप उससे मल्टीप्लाई कर दें जितनी चीज़ें, और उसके बाद टोटल करके वो आपकी इनवाइस बन जाएगी। इसी तरह हर पर्सन की इनवाइस अलग बना के फिर उन सब को सेल डे बुक में उनके नाम लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे, टोटल जो भी उनकी इनवाइस में टोटल उनकी अमाउंट बनी है। वो लिखने के बाद आप उनके बाद फिर उनके टी अकाउंट बना लेंगे, ये इस तरह टी अकाउंट, और इसको सॉल्व कर लेंगे। कल मैं आपको प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन करके दिखाऊँगा। अभी इतना ही रखें, आप याद करें, ये थ्योरी स्पेशली याद करें, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज और टाइप ऑफ लेजर्स। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।